हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है वो किसी खोखले पृथक्कृत चालक को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी बच्चों, एक हमारा आवेशित चालक है तो उसका संपूर्ण आवेश किसी खोखले पृथक्कृत चालक को किस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यानी बच्चों, एक हमारा खोखला पृथक्कृत गोला है तो उसको बिना छुआए हुए बच्चों जो आवेश है उसको पूरा जो है संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि चालक पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है। बच्चों, चालक पदार्थ के भीतर क्या है, आवेश का प्रवाह हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई चालक पदार्थ है यहाँ पर, और इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, हमारा अनावेशित चालक पदार्थ है। अनावेशित चालक पदार्थ। तो बच्चों जब हम इसके ऊपर इसके पास बच्चों इसके पास कोई आवेश को लेकर के आएंगे, मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से हम कोई आवेश को लेकर के आए, और ये हमारा बच्चों जो क्षण है, मान लीजिए क्षण लेकर के आए इसके पास में, ये क्षण हमारा बच्चों धनावेशित है इस प्रकार से। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, तो ये बच्चों जो हमारा अनावेशित चालक है इसमें हमें पता है कि आवेश का प्रवाह हो सकता है, तो इसके अंदर बच्चों धनावेश और ऋणावेश दोनों होगा, और दोनों की संख्या समान है, इसीलिए इस पर कुल आवेश शून्य है बच्चों, तो इसीलिए ये अनावेशित है। किंतु बच्चों जब इसके पास हम एक धनावेशित क्षण लाएंगे तो इस चालक का जो ऋणावेश होगा वो चल करके इस धनावेश के पास इस प्रकार से एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस चालक के इस सिरे पर जो है ऋणावेश इस प्रकार से एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि ये धनावेश जो है ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। फिर बच्चों जब उधर से सभी हिस्सों से चल करके ऋणावेश इस तरफ आ जाएगा, तो बाकी हिस्सों में बच्चों इस प्रकार से धनावेश शेष रह जाएगा इस प्रकार से चालक के। तो इस प्रकार की घटना को बच्चों हम लोग जो है चालक का ध्रुवण कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें जहां पर धनावेश ऋणावेश आपस में बच्चों थे, तो यहाँ पर ऋणावेश एक तरफ एकत्रित हो गया, धनावेश एक तरफ, तो इसे बच्चों हम लोग चालक पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों एक आवेशित चालक है, तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा आवेशित चालक है इस प्रकार से, और चालक पदार्थ के सदैव पृष्ठ पर इस प्रकार से बच्चों आवेश रहता है, तो ये मान लीजिए हमारा आवेशित चालक है। और बच्चों एक हमारा जो है खोखला पृथक्कृत चालक है, तो मान लीजिए बच्चों एक हमारा चालक है जो खोखला है इस प्रकार से और इससे अलग है बच्चों, तो ये हमारा खोखला चालक है। और ये बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा आवेशित चालक है, आवेशित चालक। तो बच्चों इस आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है इस खोखले चालक पर स्थानांतरित करना है, वो भी बिना जोड़े, ये दोनों जो है पृथक्कृत रहेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा खोखला गोला है इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों, ये मान लीजिए हमारा खोखला गोला है इस प्रकार से। तो अगर इस खोखले गोले के भीतर इस आवेशित चालक को रख दे इस प्रकार से, तो देखें क्या होता है बच्चों। जब हम इस आवेशित चालक को रख देंगे जिसके ऊपर इस प्रकार से धनावेश मान लीजिए बच्चों एक समान रूप से वितरित है, और इस धनावेश का परिमाण जो है बच्चों हम प्लस क्यू इस प्रकार से मान सकते हैं बच्चों आवेश का मान। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये जो हमारा खोखला चालक है इसमें ध्रुवण हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये खोखला चालक है। अब अंदर इसके धनावेश रखा है, तो इस खोखले चालक का जो ऋणावेश है वो धनावेश की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो खोखले चालक का जो भीतरी सतह है उधर बच्चों हमारा ऋणावेश इस प्रकार से एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ऋणावेश जो है एकत्रित हो जाएगा। और बच्चों ये कितना होगा ऋणावेश, तो जितना ये धनावेश है बच्चों उतने के बराबर ही ये ऋणावेश बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू इस प्रकार से एकत्रित हो जाएगा इस खोखले चालक की भीतरी सतह पर। तो बच्चों खोखले चालक का जो बाह्य सतह है वहां पर ऋणावेश की कमी हो जाएगी बच्चों, आवेश जब अंदर एकत्रित हो जाएगा तो वहां पर ऋणावेश की कमी, तो यानी कि वहां पर केवल धनावेश बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस चालक के ऊपरी सतह पर धनावेश इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये धनावेश बच्चों कितना होगा, इस ऋणावेश के बराबर ही होगा। और ऋणावेश किसके बराबर था, उस आवेशित चालक के आवेश के बराबर था। यानी बच्चों इस आवेशित चालक का जितना आवेश था उतना ही आवेश जो है इस खोखले चालक के
पृष्ठ पर इस प्रकार से स्थानांतरित हो गया संपूर्ण आवेश, और बिना बच्चों इसमें कोई डायरेक्ट बच्चों बिना किसी संपर्क के। पृथकृत गोला था यानी उससे अलग था, फिर भी जो है इस प्रकार से हो गया। और इस खोखले चालक के भीतर बच्चों कुल आवेश का मान पहले भी शून्य था, और अब भी जो है इसके भीतर अगर कुल आवेश का मान देखें तो इसके भीतर कुल आवेश का मान शून्य है, क्योंकि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो कुल आवेश का मान शून्य है। और इस खोखले चालक के पृष्ठ पर अब जो है प्लस क्यू आवेश इस प्रकार से वितरित है। तो यहाँ बच्चों लिखा है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसी खोखले चालक को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, आवेशित चालक को खोखले चालक के भीतर रखकर, अगर बच्चों उसके भीतर रख देंगे, भीतर रखकर संपूर्ण आवेश को, बच्चों ये किस घटना द्वारा हो रहा है, ध्रुवण द्वारा हो रहा है बच्चों। तो संपूर्ण आवेश को ध्रुवण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।